हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स और हम एक और टॉपिक कवर करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा था जिसमें इस टेबल को भी हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम उसका एनरिचमेंट पढ़ेंगे। ओर्स का एनरिचमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं? ओर्स की क्वालिटी को, है ना, जो मेटल्स ओर्स के फॉर्म में होते हैं। अब ये ओर्स क्या होता है? ओर्स कहते हैं उस मिनरल को जिस मिनरल में मेटल की परसेंटेज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, है ना, और उस मिनरल से हम उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करें अपने प्रॉफिट के लिए, तो उसको बोलते हैं, उस मिनरल को बोलते हैं ओर। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, आपकी बुक क्या कह रही है कि ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एक्सेट्रा। इसको बोलते हैं गैंग। यानी कि कह रहा है कि जब ओर्स को हम अर्थ की क्रस्ट से जब माइन करते हैं, जो माइनिंग होती नहीं, जो खुदाई में निकलते हैं, खुदाई होती है, तो उसमें क्या होता है कि वो मेटल जो है अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज लाता है। इम्प्योरिटीज में क्या क्या होते हैं? जैसे सॉइल, मिट्टी बहुत सारी लगी है, सैंड, बालू उसमें बहुत सारी चिपकी है, तो इन सब को बोलते हैं गैंग। ठीक, द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। अब हमें इस इम्प्योरिटी को उस मेटल से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक, उस ओर से एक्सट्रैक्ट करना है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर। यानी कि हमें ये जो गैंग को रिमूव करना है वो किस पे डिपेंड होता है? ओर की, कि वो डिफरेंस बिटवीन उसके फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। उसी की बेसिस पे हम उसको, उस गैंग को रिमूव कर सकते हैं मेटल्स की। डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स अपनाई गई हैं, है ना, सेपरेशन की, जिसमें हम, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो हमारी एक्टिविटी सीरीज है, दोनों एक ही चीजें हैं, तो उसमें जो लो रिएक्टिव है ना, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो हैं, जैसे कौन कौन से? जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, है ना, Hg मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इनका सेपरेशन हम पढ़ेंगे कि इनमें कैसे तरीके से, किस तरीके से सेपरेशन अपनाया गया है। मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। जो ये मेटल्स होते हैं लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ही अनरिएक्टिव होते हैं, यानी कि बहुत लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक, जो लोअर साइड पे, एक्टिविटी सीरीज के लोअर में, बॉटम पे प्रेजेंट होते हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय हीटिंग अलोन। उनको हमें क्या करना होता है? जो ऑक्साइड होता है उन मेटल्स का, उनको हम खाली हीट करने से उनमें रिडक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिनाबार। सिनाबार क्या चीज है? इज एन ओर ऑफ मरकरी। सिनाबार का फॉर्मूला है Hgs। मरकरी का सिंबल क्या है? Hg। तो सिनाबार का ओर जो है क्या होता है? अब देखो, सिनाबार यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, क्यों है? क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है इस बार आप लोग का एग्जाम। तो एमसीक्यू में क्या हो सकता है? मान लीजिए पूछ ले कि व्हाट इज सिनाबार, और उसमें ऑप्शन 1 में लिख दे कि इट इज एन ओर ऑफ मरकरी, इट इज एन ओर ऑफ सिल्वर, इट इज एन ओर ऑफ गोल्ड, इट इज एन ओर ऑफ कॉपर। तो आपको अगर पता होगा कि सिनाबार जो है ओर किसका है? मरकरी का, तो आप पहले पे टिक कर देंगे। तो ये एक ही नंबर के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है इस बार। बहुत मेहनत करने की जरूरत है। खैर कोई नहीं, हो जाएगा आसानी से। तो सिनाबार क्या है? सिनाबार है मरकरी का ओर। ठीक, क्या किया जा रहा है इसको? इसका फॉर्मूला है Hgs। व्हेन इट इज हीटेड इन एयर, जब इसको एयर में हीट किया जाएगा, इट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मरकरिक ऑक्साइड। जब इसको हीट किया जाएगा सिनाबार को, तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और फिर इस मर्करी ऑक्साइड को इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। फिर से उसमें हीटिंग करी जाएगी और उसका रिडक्शन होगा, और वो खाली मर्करी जो है एक्सट्रैक्ट होके निकल आ जाएगा। ठीक, कैसे होता है रिएक्शन से समझते हैं। जैसे क्या है? Hgs क्या है? सिनाबार है। ठीक, ये क्या है? मरकरी का ओर है। ओर मतलब वो अपने गैंग के साथ प्रेजेंट है ना। इससे हमें क्या निकालना है? इस पूरे ओर से हमें क्या निकालना है? मरकरी को रिमूव करना है, एक मेटल को रिमूव करना है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हीट की प्रोवाइड की गई। ठीक, इस सिनाबार को हीट प्रोवाइड करी गई, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या हुआ? वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के फॉर्म में बना। ठीक,
सिनाबार से क्या बना, ऑक्साइड। ये सल्फाइड का ओर था, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, एस फॉर सल्फर, सल्फाइड का ओर था यहाँ पे, सॉरी सल्फाइड का ओर नहीं, मरकरी का ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सल्फाइड लिखा है, जो हमने पीछे टेबल में पढ़ा था ना वही चीज। तो ये क्या है, यहाँ पे सल्फर हट करके क्या बन गया, HgO। ये क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। ठीक, अब ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड को फर्दर जो है इज देन रिड्यूस टू मर्करी ऑन फर्दर हीटिंग। फर्दर फिर से हीट किया गया इस ऑक्साइड को, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हट गई, मतलब गैस फॉर्म में वो तो वेपराइज हो गई, बाहर उड़ गई, और क्या बचा, हमें सिर्फ हमारा जो है मेटल जो है एक्सट्रैक्ट हो गया, यानी कि मरकरी जो है हमारा रिमूव हो गया है इस ओर से, सिनाबार से मरकरी यहाँ पे निकल आई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सिमिलरली कॉपर विच इज फाउंड एज कॉपर सल्फाइड, तो इन नेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ओर बाय जस्ट हीटिंग इन एयर। अब इसको, ये जो ओर है कॉपर का, इसको डायरेक्टली जो है हीट किया गया एयर में। एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग हो रही है, कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक, कॉपर ऑक्साइड बना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको जो है फिर से फर्दर हीट किया गया, तो कॉपर बाहर आ गया, और जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारे जो लो रिएक्टिव वाले जो मेटल्स हैं उनको हम कैसे सिंपल जो है हीटिंग से ही उनको हम रिमूव कर सकते हैं। पहले हीट किया जाता है, फिर उनका जब ऑक्साइड फॉर्म बन जाता है तो उस ऑक्सीजन को रिडक्शन के थ्रू जो है वो फिर से फर्दर हीटिंग होके रिमूव कर दी जाती है, और हमारा मेटल जो है वो बच जाता है। ठीक, तो ऐसे जो है जो लो रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स है उनको मेटल जो है उनको ऐसे जो है एक्सट्रैक्शन होता है। आई होप कि ये समझ आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मिडिल वाले मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे होता है।